कुछ तो बदलाव हुआ है गार्डन में, आप देखिए और नोटिस कीजिए। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और देखिए, पुताई चल रही है। पीछे का पैराफिट पूरा सफ़ेद दिख रहा है आपको, चकाचक। बहुत दिनों से देख रही थी, पैराफिट पे काई लग गई थी और मन खराब होता था देखकर। जब मैं रिकॉर्डिंग करती थी तो पीछे से वो गंदी संदी दीवार, ये देखिए, कुछ इस तरह थी पहले। तो बहुत दिनों से सोच रही थी कि इसको रिपेयर करा लेते हैं पुट्टी वुट्टी करके, और अब हो गई है ये पुताई। तो ढेर सारा काम, और काम के साथ सारे गमले वैसे ही पुताई वालों ने सरकाए हैं, तो जगह बदलना तो फिर ज़रूरी हो जाता है। तो थोड़ा सा पुताई से पहले ही गमले हटा दिए थे, तो फिर उन गमलों को वापस वहाँ न रख के दूसरी जगह रखा। और देखिए, सब कुछ तो जम गया है और कुछ तितर बितर अभी भी पड़ा है। तो कह सकती हूँ कि इन दिनों कमर तोड़ काम है, बहुत सारा काम है। बाकी आपको पता है कि सीजनल सब्जियां लगा चुकी हूँ, कुछ हद तक तो लगा चुकी हूँ। और ये वो अडेनियम के छोटे सैपलिंग्स हैं जिन्हें मैं फरवरी मार्च में मैं इन पर ग्राफ्टिंग करने का मन है, उस हिसाब से इनको लगाया है। और ये हमारे गोलू मोलू बच्चे खूब खिल रहे हैं, इतना खिल रहे हैं कि बस मतलब शब्दों में मैं बयान कर ही नहीं सकती। पूरी छत रंग बिरंगी हो रही है, और जहाँ इन्हें रख दो वहीं की शोभा बढ़ जाती है। एक अपना अनुभव बताती हूँ कि जो पौधा जितना ज़्यादा धूप में है, ये देखिए आप, उसमें उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग है और फूलों के रंग बहुत चटक आए हैं। मेरी सेकंड फ्लोर की बालकनी में भी कुछ अडेनियम रखे हैं, मैं अगले किसी वीडियो में दिखाऊंगी। खिल वो भी रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का, क्योंकि सेकंड फ्लोर की बालकनी में एक बेल का छप्पर बना हुआ है, जिस बेल की जड़ ज़मीन में है और वो ऊपर तक आई है। तो उस बेल की छाया है, उतनी धूप नहीं है जितनी ये थर्ड फ्लोर की छत पर खुली धूप है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि अडेनियम को धूप चाहिए। धूप होने पर न केवल उसके फूल ज़्यादा खिलेंगे, बल्कि वो हेल्दी रहेगा। तो काम आप देख लीजिए, झाड़ू ख़त्म ही नहीं होती। एक तरफ से झाड़ती हूँ, कचरा इकट्ठा करती हूँ, फिर दूसरी तरफ से झाड़ती हूँ, और थोड़ा इस ग्रो बैग को खाली करूं, थोड़ा उस गमले को रीपॉट करूं, क्योंकि अब जब गमले सब इधर उधर हो ही गए हैं तो लगता है कि जो काम है, जैसे रीपॉट करने का, या किसी में रूट बाउंड हो रहा है, या ग्रास उगाई है, या ऐसा कि ये कुछ पौधे ऐसे हैं जो हम कलम लगा देते हैं और बहुत ज़्यादा पॉट्स हो रहे हैं, तो मैं उन पॉट्स को खाली करके, मतलब मैं कम भी कर रही हूँ थोड़ा। जो छोटे छोटे पॉट हैं, जो हम लालच में बस एक भी कटिंग फेंकते नहीं हैं, लगाते जाते हैं, और एक स्टेज वो आती है कि छत ओवरफ्लो हो रही है, बहुत ज़्यादा पौधे हो रहे हैं, तो कुछ पौधे मैं हटा भी दे रही हूँ, कम जो हो सकते हैं, और कुछ जो ऐसा है जो गिफ्ट करने का है वो कर दे रही हूँ। और अडेनियम का, या कुछ मेरे सेंसिवेरिया बहुत सारे हो रहे हैं, उसका तो मैं सोच रही हूँ कि दिवाली या किसी एक बार सेल लगा दूँगी, तो वो सेल हो जाएंगे तो मेरा कुछ कम हो जाएगा। हालांकि बेचने के लिए बहुत तामझाम चाहिए होता है, सो देखती हूँ मैं। मुझे लगता है कि वो घर से ही चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ उनका ठीक से पालन पोषण हो। तो बस देखो, झाड़ू चल रही है, पौधों की जमाई चल रही है, और जब झाड़ने के बाद देखते हैं ना जमे हुए पौधों को, तो मन बिल्कुल तृप्त हो जाता है।
और मैंने इसलिए सब गमलों के नीचे ट्रे लगा दी है कि ये जो सफ़ेदी है कुछ दिन तो बरकरार रहे, वरना नीचे के होल में से मिट्टी तो आती है और बहुत ही जल्दी फिर सब गंदा हो जाता है। तो बरसात के दिनों में हर साल छत पर भी काई लग जाती है और पैराफिट वॉल पर भी लग जाती है, तो ये रिपेयरिंग तो करानी ही पड़ती है। और अभी ये बस शुरू हुआ है, पहला स्टेप है काम का। मैं स्टेप बाय स्टेप सारे काम आपसे शेयर करूँगी। बहुत सारे काम इकट्ठे हो गए हैं। सोच रही हूँ कि ड्रिप इरिगेशन का भी सिस्टम लगा लूँ तो पानी देने में थोड़ी आसानी हो जाए, ख़ास करके तब जबकि बाहर जाते समय। ये पानी की टंकी पर हमने पुताई के समय उठा के रखे थे कि ताकि पुताई करने वालों को खाली पैराफिट खाली जगह मिल जाए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये यहीं बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो अब इनको यहीं रखे रहने देते हैं। थोड़ा चेंज करने से हमेशा ही अच्छा लगता है, घर हो या गार्डन हो, चेंज तो अच्छा लगता ही है। इस कॉर्नर में आ जाते हैं तो आपने देखा ही है, हमारे गोभी हैं जिनमें हमने ड्रेंचिंग की थी अभी 2 दिन पहले सरसों की खली का लिक्विड बना के। तो आपको एक हफ्ते के अंदर इनका रिज़ल्ट दिखेगा, बहुत अंतर दिखेगा ग्रोथ में। तो जो भी ये देखो पाइप वाइप शुरू कर दिए ना लगाने, तो एक साथ बहुत सारे काम चल रहे हैं। पुताई हुई, गमलों को वापस रखना है, गमलों की छटनी करना है, जो बेलें पौधे ज़्यादा हो रहे हैं वो कम करना है। ये मैंने बहुत सारे पैकेट लगा रखे हैं, ये सोच के कि किसी को दे दूंगी या कहीं लगा दूंगी। देखो आप ये कबाड़ा कैसा इकट्ठा हो रहा है। ये ना पुताई वालों का काम है, उनको जहाँ जो समझ में आया उन्होंने पटक दिया उठा के। तो आप समझ सकते हैं कि पुताई वाले तो चले गए, अब ये हम दोनों पति पत्नी का काम है। समय लगेगा हो सकता है 1-2 दिन वीडियो ना भी मिले। मैं कोशिश करूँगी कि लगातार आपको वीडियो देती रहूँ। अभी नया कुछ बोने का तो प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि समय ही नहीं है। हाँ, आप अडेनियम ज़रूर देख लो। जब ये अडेनियम खिलते हैं ना तो मन में ऐसा प्रश्न आता है कि बाकी सब बंद कर दो, केवल अडेनियम गार्डन बना लो, सिर्फ अडेनियम और मैं, तो अच्छी बढ़िया कम केयर में और जीवन आसान हो जाएगा। क्योंकि जो मैं सब्जियां उगाती हूँ वो तो बहुत मेहनत का काम है। हर 3-4 महीने में मिट्टी पलटना, सुखाना, नए बीज लाना, सैपलिंग तैयार करना, और हाँ भाई आखिरी में जो है थोड़ी सी हार्वेस्टिंग भी देख लो। क्योंकि ये जो तुरैया है इनने तो इतना खिलाया है कि अब बिल्कुल ऐसा हो गया कि बच्चे कहने लगे कि प्लीज़ तुरई नहीं बनाना कहाँ तक खाएंगे तुरई। हालांकि हम बीच में बहुत बांट भी रहे हैं इधर उधर, लेकिन फिर भी ये बहुत फलती है। तो 2-3 फल तो रोज़ ही निकल आते हैं। कैसी लगी सेटिंग ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।